दोस्तों फाइनली आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब यहां से कंपटीशन आपका शुरू होता है। कुछ तथ्यों को आपको जानना जरूरी है, डेटा को आपको जानना जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइमर हैं या फिर आप रिपीटर हैं, आप दोनों को ये चीज समझना पड़ेगा कि सही स्ट्रेटजी ही आपको आईबीपीएस क्लर्क के अंदर सिलेक्शन जो है वो दिलवा सकती है। तो अगले 2 से 3 मिनट आपको बहुत फोकस होकर इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए, इस बार आईबीपीएस क्लर्क का जो अगर मैं जो है वो वैकेंसी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2025 में लगभग हमने 10,000 के करीब इस बार हमने वैकेंसीज देखी हैं। लास्ट ईयर 6,000 था, उससे पहले 4,000, उससे पहले 6,000, फिर 5,000। इस बार हमें पहले सालों के मुकाबले काफी अच्छी वैकेंसीज के नंबर जो है वो देखने को मिले। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार क्या आपको आईबीपीएस क्लर्क के अंदर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, जो सभी को सीरियस होकर देखना है, वो है एलपीटी। ठीक है, एसबीआई में हमने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा है। इसको आप सभी एग्जाम्स में जहां पे क्लरिकल लेवल का पेपर हो रहा है उसके एलपीटी को बिल्कुल सीरियस लीजिए। अब देखिए, मैं आपसे अभी कोई चीज बोल तो नहीं सकता कि आप फॉर्म भरेंगे तो, क्योंकि फॉर्म की डेट भर गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उसी स्टेट से फॉर्म भरा होगा जिसकी एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, अभी हर चीज में कड़ाई की जा रही है। हो सकता है आपने प्री और मेंस क्लियर कर लिया लेकिन आप एलपीटी से बाहर हो जाएं। क्योंकि आप देखें, इस बार जो एक क्या कहते हैं, अगर मैं देखूं नोटिफिकेशन में नॉन वर्बल के, आप देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्दी सारे ही क्लरिकल लेवल में इस तरह का फॉर्मेट दे दिया जाएगा। तो आप एलपीटी को अभी हल्के मत लीजिए। अगर आपने गुजरात से फॉर्म भरा है, मेक श्योर करें आपको गुजराती बोलते लिखते समझते आनी चाहिए। अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है, आप मेक श्योर करें कि आपको मराठी बोलते लिखते समझते यहां पे आना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई टोटल फॉर्म इस बार कितने भरे गए हैं। तो भाई 10,000 वैकेंसीज के ऊपर लगभग 12.35 इतने लाख फॉर्म हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा खासा कंपटीशन है। आप 12 लाख को चलिए साइड कर दीजिए, कई बच्चे दो बार फॉर्म भरे होंगे, हालांकि वो नहीं कर सकते क्योंकि इस बार करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी 2 से 3 तारीख में। तो हम ये उम्मीद कम करेंगे कि इस बार डबलिंग वाला कोई सिस्टम चलेगा। बट अगर मैं रियल बच्चों की बात करूं, इसके हाफ के हाफ को भी ले लीजिए। ठीक है, 12 लाख का 6 लाख, 6 का भी 3 लाख, 3 को भी साइड करो, 1 लाख बच्चे भी अगर सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं तो 10,000 वैकेंसीज में अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। आप इस चीज को हमेशा समझिए कि मान लीजिए 100 वैकेंसी है, 200 फॉर्म भरे गए हैं, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि हाँ भाई, इसमें सिलेक्शन का रेशियो आपका 1:2 है। यानी आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप 100 वैकेंसीज में 1,000 फॉर्म देखते हैं तो यहां पे कंपटीशन फिर ज्यादा होगा, क्योंकि जहां पे 1:2 का रेशियो है वहां 1:10 का रेशियो हो जाएगा। तो कंपटीशन अपने आप जो है वो हायर यहां पे हो जाता है। ठीक है, ओके। और जब मैं एग्जाम डेट की बात करूं, 4, 5 और 11 अक्टूबर को आप लोगों का एग्जाम है। आज की डेट क्या है? 30 अगस्त है। 30, 31 अगस्त आज हो गई। इसके बाद सितंबर आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, पूरा सितंबर है। और अक्टूबर में भी अगर मैं कहूं, लेट सपोज 4 से भी स्टार्ट है, लगभग सवा महीने का हमारे पास जो है वो टाइम है, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और मेंस के लिए भी आपके पास समय है। अक्टूबर के बाद ये नवंबर, वो भी लास्ट में, मतलब इसको आप सिंपली बोलें तो ये दिसंबर ही मैं कहूंगा, क्योंकि अब 29, 30 नवंबर क्या ही आपका नवंबर होगा। तो आपके पास मेंस का भी समय यहां पे प्रॉपर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, क्लरिकल लेवल की जो आप डिफिकल्टी बोलते हैं कि सर क्लरिकल लेवल में पेपर का लेवल क्या आ सकता है, किस तरह का सवाल हम एग्जाम में देखेंगे, देखिए क्लरिकल लेवल का जो लेवल है वो मेन से कम प्रीलिम्स का होता है, फिर पीओ से दोनों से ही कम हो जाता है। सिलेबस दोनों का सेम होता है, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न क्लरिकल में थोड़े हल्के होते हैं। जैसे अगर मैं प्री की बात करूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी क्लियर है तो आपको सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी समझनी है, आपको लगातार प्रैक्टिस करने की स्ट्रेटेजी समझनी है, पेपर की अप्रोच कैसे करनी है, ये स्ट्रेटेजी अगर आपको जो है वो आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आईबीपीएस क्लर्क के अंदर प्री में 35/35 रीजनिंग में स्कोर कर लें और ओवरऑल आपका अच्छा स्कोर बन जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लरिकल लेवल का कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, 70+, 75+, 80+, 85+, ऐसे ऐसे नंबर भी हम देखते हैं। क्योंकि भाई जब लेवल आसान है तो कट ऑफ तो ज्यादा जाना ही है। तो ये भी आपको कीप इन माइंड जो है वो रखना पड़ेगा आईबीपीएस क्लर्क के लिए। क्या क्या आप बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं? पहली चीज तो ये, आपको अपनी स्टडी में फिलहाल देखिए, बहुत सीरियस होकर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले 1 महीने आपको बिल्कुल एक मॉन्क बन जाना है, मतलब एक तपस्वी का जीवन आप जो है वो जीना स्टार्ट करें, ज्यादा जरूरी होगा।
बहुत जरूरी है कि आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, उसकी एक बुक को रेफर करें, ठीक है। 10 बुक को आप रेफर करेंगे, आप खुद के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आप खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। 10 तरह की बुक मत लीजिए, कोई भी एक आप बुक लीजिए। आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे सर मुझे सब्जेक्ट वाइज आप बुक बता दीजिए, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो ये लोड आपका खत्म हो जाएगा। जैसे मैं एक एक जो है वो बुक की बात कर रहा हूं, ऐसी मैं एक टीचर की बात करूं। जैसे मैं सिंपली एज्यूम करूं, अगर मान लीजिए आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर और 10 तरह के सोर्सेस का मत उपयोग करिए, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास फिर समय और एनर्जी नहीं होगी जिससे आप सेल्फ स्टडी कर पाए। अगर आपके कोई मैथ्स के टीचर हैं, जैसे आप अरुण सर को फॉलो करते हैं, तो आप अरुण सर को बकायदा फॉलो करिए, वो आपको सब कुछ देंगे। आपको इंग्लिश में संतोष कुमार रे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार में ये हैबिट डालिए कि एक टीचर जो कह रहा है, जैसा कह रहा है, मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि आप इस चीज को समझें, एक पेरेंट्स और टीचर हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, हमेशा आपकी उन्नति प्रगति के लिए सोचते हैं, जिससे आपका बेटरमेंट हो। इसलिए 10 तरह के सोर्सेस पे ना तो बुक में जाएं, ना तो आप टीचर में जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये सोशल मीडिया को थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर में जो आप रील देखते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगले 1 महीने आपकी आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट में देखो, आपको प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी है। इसको अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, तो आपको अपना टाइम टेबल स्ट्रिक्ट बनाना होगा। पजल आपके लिए गेम चेंजर है। देखिए, एसबीआई पीओ के अंदर जब से 30 में से 25-26 नंबर पजल, यानी 90% प्लस की एक्यूरेसी पजल की है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको क्लैरिकल लेवल के अंदर भी ऐसा दिख जाए। ना आएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मेंटली रूप से उस चीज को तैयार रखना है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी अप्रोच क्या होगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शनल मॉक, आपके जो भी टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसके सेक्शनल मॉक को आप देख के ये देखिए कि देखो यार, मुझे इसका सिलेबस तो आ गया ना, अब मैं स्पीड में इन क्वेश्चंस को कितना बेहतर कर पा रहा हूं, वो आपको जानना जरूरी होगा। फिर आपको एक्यूरेसी में फोकस करना है, क्योंकि आप आने वाले टाइम पे LICAA भी भरे होंगे, RRB PO भी आएगा, है ना, तो आप साइमल्टेनियसली उसको भी देख ही रहे होंगे। तो जब आप PO का पेपर देना, तो PO में ज्यादा एक्यूरेसी में फोकस किया करिए। एक्यूरेसी क्लैरिकल में भी बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का गेम थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को बराबर फोकस करना है। देन और हमेशा जब आप मिसलेनियस, जब मतलब कोई भी सेक्शन दे रहे हैं, जैसे आपने मॉक देना स्टार्ट किया, रीजनिंग सेक्शन सामने आ गया, कभी भी शुरुआत आप पजल से मत करिए। भले आपने पजल कितनी पढ़ ली है, आपका पजल में कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, लेकिन कभी भी पजल से आप शुरुआत मत करिए। हमेशा मिसलेनियस टॉपिक, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, रैंक पजल, ब्लड रिलेशन, कोडेड, डायरेक्शन, इन सब चीजों से स्टार्ट करिए। क्योंकि साइकोलॉजिकल वे में जिन टॉपिक को आप पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना, और जिनसे आपको पता है कि ये आपके बिल्कुल पके पकाए मार्क्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आपको बाद में पजल करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा मिसलेनियस पजल से आप स्टार्ट करिए। देन डेली, देखिए डेली प्रीलिम्स मॉक में उनकी बात कर रहा हूं जो रिपीटर हैं, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिनको मालूम है मैथ में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। अब मुझे ना केवल रिवाइज करना है, डेली एक मॉक दीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और ध्यान रखिएगा, मैथ्स में आपके लिए स्पीड मैथ्स काफी बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ना केवल प्री में आता है, बल्कि मेंस में भी आपके कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है। अब सवाल है, कई सारे बिगनर बच्चे मुझे देख रहे होंगे कि सर आईबीपीएस क्लर्क में ना लगभग 1 महीने का समय है, मैं कैसे अपनी स्टडी करूं। देखिए, इसको आसान करने के लिए मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो है वो मैं लेकर आ रहा हूं, जहां पे मैं अपने सारे बड़े बैचेस आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। जिसमें आप देख सकते हैं, कंप्लीट नीव का फाउंडेशन बैच, एसबीआई लक्ष्य मेंस का सारे मेंस के लिए कंप्लीट लक्ष्य मेंस का बैच, जिसमें टॉपिक वाइज हम मेंस पढ़ रहे हैं, जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच, और उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच। इसके अलावा ग्रामीण बैंकर बाबू का आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच कंप्लीट। ये सारे बड़े जो है वो बैचेस केवल और केवल आपको 499 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, जिसमें क्लास के नोट्स, कंटेंट, एक्स्ट्रा पीडीएफ, सेक्शनल टेस्ट, सारे देखिए वो सीरियस बच्चे
जो वाकई चाहते हैं कि सर मैं ना केवल क्लास करूं, मुझे जेन्युइन कंटेंट भी मिल जाए जिसको मैं रिवाइज करके प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाऊं, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहां पे 499 में आपको सारी की सारी प्राइसिंग, और ध्यान रखिएगा ये अफोर्डेबल प्राइसिंग कल तक है, इसके बाद ये प्राइसिंग 499 से थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए मेक श्योर करें कि कल से पहले इसे आप अवेल कर लें। कैसे आप अवेल करेंगे वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। सिंपल, आप कहां जाएंगे, आप जो अभी ये वीडियो इस चैनल पे मेरे देख रहे हैं रीजनिंग बाय अर्पित सर, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, कोई भी एक वीडियो देखिए, आज ही मैंने आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग एक कंप्लीट पजल के 30 पजल का सेशन लिया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो के आप चले जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते ही आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन का यहां पे एक कॉलम मिलेगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये बैच का जो है वो डेटा यहां पे आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पेज से आप जो है वो ऐसे क्या कहते हैं रीजनिंग के इस बैच को कंप्लीट जो है वो अवेल कर सकते हैं, और बिल्कुल स्क्रैच से आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। मैंने प्राइसिंग को जानबूझ के बहुत डिसेंट रखा है ताकि हर वो स्टूडेंट जो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करना चाहता है, शायद उसके पास बड़े रिसोर्सेस अवेल करने का ऑप्शन नहीं है, इस प्राइसिंग से अपनी रीजनिंग की स्टडी को बेहतर कर सकता है, तो जरूर आप अवेल कर लीजिएगा। कल के बाद ये प्राइसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। सारे बच्चे जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा लेटेस्ट में जो आपने मॉक दिया है उसमें आपका टोटल स्कोर कितना बना है? सारे बच्चे टोटल स्कोर आपने कितना किया, और आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या है? मैथ का स्कोर क्या है, रीजनिंग का स्कोर क्या है, इंग्लिश का स्कोर क्या है, वो भी आप बताइएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको शायद कोई नहीं बताता, जिस मॉक को आपने दिया होगा उस मॉक में आफ्टर जब आपने मॉक दे दिया होगा तो एक परसेंटाइल का कॉलम आता है, और परसेंटाइल का कुछ परसेंटेज आपके मॉक में दिया होता है। कमेंट करिएगा मुझे टोटल मॉक मतलब मार्क्स आपके कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स कितने हैं, और परसेंटाइल में उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंट कितना आ रहा है, इसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट आपको और होता है आईबीपीएस क्लर्क रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।